तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लिमिट चैप्टर का दोस्तों मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आज हम लोग देखने वाले एक नया टॉपिक, जो नया पार्ट जो आप लोगों को लिमिट को किस तरीके से सॉल्व करना वो समझाने वाला है। जो मेथड का नाम है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, जिसको आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97 कुछ मंसूर पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट टू कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं आपको डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस होने वाला है, जैसे मैंने बताया, लिमिट चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 7.3 पर, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन आज हम लोग ने टॉपिक लिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। तो मैंने पहले से ये फॉर्मूला लिखकर दे रखा हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा आप लोगों को काम आएगा ही आएगा। इसको मैं हमेशा हटाता नहीं हूं। इसके अलावा फॉर्मूला ऐड अप होंगे आगे जाके, तो मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलूंगा, जो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे आगे के वीडियोस में। अब मैं बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब इसको इवैल्यूएट करना है, और मेथड कौन सा अपना, फैक्टराइजेशन है कि रैशनलाइजेशन है? दोस्तों रैशनलाइजेशन। अब अपने को दिमाग में रैशनलाइजेशन क्यों है? क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पर रूट की टर्म्स है। अब रूट की टर्म्स को मुझे सॉल्व करना होगा तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं ट्राई करूंगा जो मुझे लिमिट दे उसको डायरेक्टली पुट करके सॉल्व करने की। ऊपर में लिमिट पुट करता हूं 6 प्लस 0 तो 6 होगा, यहाँ पर -√6 होगा। -√6 प्लस √6 चला गया, 0 ऊपर आ गया, नीचे 0 हो गया, तो 0/0 का कंडीशन बन गया। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 हो जाएगा, और इस तरीके से मेरा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मेरे को गड़बड़ मिलेगा। यहाँ पर गड़बड़ चीजें ना हो इसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करूँ। कैसे? रैशनलाइजेशन के मेथड से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर x टेंड्स टू 0, यहां पर करेंगे अपन रैशनलाइज। कैसे करेंगे दोस्तों? बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है। जो भी टर्म को आपको रैशनलाइज करना है, अब यहाँ पर दो टर्म्स देखो, यहाँ पर कॉन्जुगेट बनेगा इस चीज का। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है पहले वो समझा देता हूं। मान लो यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस वाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी अपने को सेम चीज करना है, कॉन्जुगेट के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या है दोस्तों, गौर करो तो वो है अपने पास, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 रूट के अंदर 6 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे होगा +6 √6। अब जो टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई करो, सेम टर्म से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे ऊपर किया वैसे। सही है। अब ऊपर देखेंगे तो देखो, ये a है, ये माइनस, ये b है, ये a है, ये प्लस, ये b है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बच्चों? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी बचेगा 6 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या प्लस x का स्क्वायर, इसका रूट के अंदर स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव मतलब स्क्वायर रूट गायब। यहाँ पे √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में सारे के सारे टर्म वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा √6। बहुत इजी स्टेप था ये वाला, आगे वाला स्टेप। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल होता है। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 6 प्लस एक्स स्क्वायर ओपन, यहाँ पे -6, ये चला गया। अब दोनों में गौर करूं, ऊपर में दोनों में x कॉमन है, तो मैं करूंगा x को कॉमन निकालने का काम, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। मैं कॉमन निकाल के दिखाता हूं सबसे पहले आप लोग को। अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 या 1 प्लस x, एक ही बात है। ये देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स बचेगा, मैंने x प्लस 1 लिखा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाएगा x, और रूट वाला सारा का सारा टर्म वैसे 6 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस √6। अब वैल्यू को मैं अगर एक बार सब्स्टिट्यूट कर दूं तो चलो, अब देखो यहाँ पर x और x कैंसिल। अब आप लोग ट्राई करके देखो, यहाँ पर जब मैं लिमिट को डाल रहा हूं तो मेरा नीचे 0 नहीं मिल रहा है। दैट मींस मेरे स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए। अब मैं लिमिट को बांट दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी क्या होगा, रूट के अंदर 6 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा मुझे √6। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब लिमिट जैसे डालूंगा, यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस 1, यहाँ पे मिलेगा रूट के अंदर 6 प्लस 0 √6। ठीक है, मिल गया 1/√6 प्लस √6। अब √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा, 1/2√6। तो ये बड़ा ही बोलते ना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आप लोग को मेरे हिसाब से मैंने अभी क्लियर करा हुआ है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग एग्जाम में पूछते हैं, और ये आप लोग का बेस बनाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना, जो आप लोग क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, ये मिल गया आप लोगों को क्वेश्चन। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वन। ठीक है, सेकंड वन लेते हैं फटाफट से, कैसे करना उसे भी देख लेते हैं।
सेम फंडा, अब मैं जीरो पुट करके देख रहा हूं तो यहाँ पे जीरो डाला तो ये ठीक है, 1 माइनस जीरो 1 होता है, यहाँ पे जीरो तो 1 माइनस 1 प्लस जीरो 1 होता है, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब नीचे जीरो डालते हैं तो ऊपर से आप लोग को इतना दिक्कत नहीं, नीचे से दिक्कत है। जीरो डाला तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो कंडीशन मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाय मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, मतलब क्या, ऊपर के कॉन्जुगेट के साथ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैसे करेंगे, जो आपके सामने मैं यहाँ पर कर रहा हूं। अब इसका कॉन्जुगेट क्या, टर्म तो सेम रहेंगे, 1 प्लस वाई, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। कॉन्जुगेट मतलब क्या, सिंबल प्लस हो जाएगा, और जो चीज ऊपर करी वही चीज नीचे भी करनी है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई करूंगा तो लिमिट y टेंस टू जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे तो बड़ा ही सिंपल बैठने वाला। देखो कैसे, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर का रूट के अंदर स्क्वायर, दैट मींस कैंसिल। यहां पर क्या जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट के अंदर स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे बचेगा वाई स्क्वायर, यहां बचेगा रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। फॉर्मूला है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यहां पर अपने यूज करा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये स्टेप, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ब्रैकेट जैसे ही ओपन करूंगा तो ध्यान देना क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 1 0 सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा -1 और यहां पे हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में वाई स्क्वायर, वैसे ही रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, यहां पर +1 -1 चला गया, यहां पर होगा लिमिट y टेंस टू 0 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, अब ऊपर बच गया -2। अब लिमिट को डालने की कोशिश करता हूं, लिमिट डाल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट से लिमिट को बांट देता हूं, -2 अपॉन लिमिट y टेंस टू 0 रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे मैं 0 को सब्स्टिट्यूट करता हूं, ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों कैसे करना है इस चीज को। यहां पर जैसे मैं इधर पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हो जाएगा, लिमिट को जैसे ही बांटा ऊपर गया -2, नीचे क्या होगा, y के अंदर यहाँ पे 0 डाल दिया तो रूट के अंदर 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 0 का स्क्वायर, -2 वैसे ही। अब रूट के अंदर 1 माइनस 0 कितना था 1, रूट के अंदर 1 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी मिलेगा 1, तो -2 अपन 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 कैंसिल, कितना बच गया -1, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा, और सेम क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके अलावा देखो, इसमें का सेकंड वन मैंने नहीं ट्राई करा, वो आप लोग को ट्राई करना है, फोर्थ वन आप लोग को ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को इस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डीपीपी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें का है, और क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग को इसमें का ट्राई करना है, 1 में का 2 एंड 4 आप लोग को ट्राई करना है, ये आप लोग को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया रहेगा, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्लियर है। अब आगे वाले क्वेश्चंस पे भी बढ़ते हैं, तो फटाफट से आप लोग इसका फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तक जो क्वेश्चन देखा उसमें सिर्फ एक तो न्यूमरेटर में दिक्कत थी, एक तो डिनोमिनेटर में दिक्कत थी। अब यहाँ पर तो डबल चीज है। अब क्या करेंगे दोस्त, अब करना होगा हमको डबल रैशनलाइजेशन। कैसे करेंगे जो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एकदम सॉर्टेड होता है। जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना और क्लियर हो जाएगा, आसानी से क्लियर होगा आपको। कैसे होगा देखो, देखना। सबसे पहले आप लोग गौर करें तो ये है लिमिट x टेंस टू a है, ठीक है। मैं जरा व्हाइट कलर ले लेता हूँ या येलो ले लेता हूँ, येलो ले लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब इसको रैशनलाइज करूंगा कैसे, रूट के अंदर a प्लस 2x है। अब मैं क्यों कर रहा हूं रैशनलाइज, क्योंकि मैं जब है ना यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ना दोस्तों वैल्यूज को, किसको, a को, जब मैं a पुट करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू a प्लस a 4a, और 4a क्या हो जाएगा दोस्तों 4 रूट a, मतलब 2 रूट a हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 रूट a, कैंसिल कैंसिल 0 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 0, तो दिक्कत ही दिक्कत है, तो उसको हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। अब ऊपर में भी सेम कंडीशन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, डबल रैशनलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को करता हूँ। ऊपर में क्या है, रूट के अंदर a प्लस 2x है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ प्लस रूट के अंदर 3x, और नीचे में भी क्या करता हूँ रूट के अंदर a प्लस 2x है, यहाँ पर भी क्या कहता है प्लस में रूट 3x कर देता हूँ। ये हो गया ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन। अब डिनोमिनेटर का भी रैशनलाइजेशन कर देते हैं, कैसे करेंगे, 3a प्लस x माइनस 2 रूट x माइनस का क्या हो जाएगा प्लस,
3a प्लस एक्स, ये भी क्या जगह प्लस 2√x। इस तरीके से आपने रैशनलाइज तो कर दिया। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। अब क्या होगा, अब देखो इन दोनों को अगर हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ मिल जाएगा 3x। तो पहला टर्म बहुत इजी था। अब नीचे वाले के पास जाते हैं, यहां पर क्या होगा, ध्यान देना दोस्तों, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इसके साथ क्या होगा, ये इसके साथ रैशनलाइज होगा, तो देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3a प्लस एक्स का रूट का स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट एक्स क्या हो जाएगा x। इस चीज पे ध्यान देना दोस्तों, इसमें गड़बड़ी होती है, यही दिक्कत यहाँ पे करते थे आप लोग, घाई घाई में ना 2 का स्क्वायर लेना ही भूल जाते हैं। होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा मिस्टेक होने से बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, रूट के अंदर a प्लस 2x प्लस रूट के अंदर 3x, इधर जाएंगे तो ऊपर क्या बच गया, ये रूट के अंदर 3a प्लस x, तो यहाँ पे क्या बच गया, रूट के अंदर 2√x, इस तरीके से बच गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते तो लिमिट ऐसी रखते, लिमिट x टेंड्स टू a, जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये a वैसी रहेगा, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a, ध्यान देना 3a माइनस एक्स हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3a प्लस एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। सही है, आगे अब इसको वैसे के वैसे रखते हैं, रूट के अंदर 3a प्लस एक्स, लिखना बहुत पड़ता है इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब यहां पर देखो डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकला, दोनों में 3 कॉमन है, मैं 3 को कॉमन निकालता हूं और चेक करता हूं क्या होगा, a माइनस एक्स 3 कॉमन निकाला, a प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर भी a माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 3a प्लस एक्स, यहाँ पर क्या जाएगा 2 रूट के अंदर x अपॉन में रूट के अंदर a प्लस 2x प्लस रूट के अंदर 3x। इस तरीके से आ गया, बस सॉर्टेड हो गए। अब ये दोनों कैंसिल, अब कैंसिल होने के बाद नीचे क्या बच गया, 1/3 को बाहर लेता हूं और लिमिट को बांटने की कोशिश करता हूं, लिमिट को डिनोमिनेटर में भी देता हूं, लिमिट को न्यूमिनेटर में भी देता हूं। पहले न्यूमिनेटर में दे दिया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, रूट के अंदर 3a प्लस एक्स प्लस 2√x, लिमिट ऊपर दे दिया, अब नीचे भी दे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या जाएगा a प्लस रूट के अंदर a प्लस 2x और ये क्या जाएगा रूट के अंदर 3x। इस तरीके से हमने लिमिट को बांट दिया। अब जैसे लिमिट यहां पर दूंगा, अब बस अब सिंप्लीफाई करना, सॉल्यूशन लाना है, बहुत इजी स्टेप नीचे के। 1/3 मेरा वैसे ही रह गया, आगे क्या होगा ध्यान देना, लिमिट को जैसे अंदर दूंगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस a, क्या हो जाएगा 3a प्लस a, ये हो जाएगा 2√x, 2√a हो जाएगा। इसके बाद लिमिट यहां पर दूंगा तो यहां पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस 2x है तो a प्लस 2a हो जाएगा, a प्लस 2a, और यहां पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3a हो जाएगा। बस सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है, 4 4a, यहाँ पे 2√a हो गया, अपॉन में ये कितना √3a हो गया, और ये कितना हो गया, √3a हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√a प्लस 2√a, ठीक है, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 2√3a। अब हो गया सॉल्व, देखो सिंपल है, 2 + 2 4√a अपॉन 2√3a। अब क्या होगा ध्यान देना, अब कोशिश करना समझने की, 2 2 = 4, अब रूट को मैं सेपरेट कर सकता था यहाँ पर, तो मैं इस रूट को सेपरेट कर देता हूँ, कैसे करूंगा ध्यान देना, कैसे सेपरेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर से मिटाकर यहाँ पर √3a है ना, इसको मैं ये लिखता हूँ, देखो क्या लिखता हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √a लिख देता हूँ, √a कैंसिल, ऊपर बच गया 2, तो ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 3√3, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो 2√3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और डरने की बिल्कुल भी बात ही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए तो आप लोग का सॉल्यूशन आपको इस तरीके से निकालना है, और दिक्कत तो होती ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लोग वहीं पर देख के रुक जाते हो। करना क्या होता है, डबल रैशनलाइजेशन, और इस तरीके से सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाता है। इजी था। अब अपन बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जो सेकंड वाला दोस्तों आप लोग ट्राई करिएगा। थर्ड वन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं यहाँ पर रख रहा हूं। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो क्वेश्चन में क्या डबल रूट है, तो हो सकता है कि अपने को 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ सके अलग अलग स्टेप में। तो पहले एक बार रैशनलाइज करके देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा आगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 को मैं वैसे ही रखता हूं, यहां पर रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस x माइनस √3 अपॉन x माइनस 2 है। जब रैशनलाइज करूंगा तो डिनोमिनेटर को देखो, यहां पर ये टर्म में इसको रैशनलाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है। अब ये रूट में तो इसको रैशनलाइज करूंगा, इसको नहीं करूंगा। देखो कैसे करूंगा, अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे,
कॉन्जुगेट मतलब क्या दोस्तों, प्लस हो जाता है और डिनोमिनेटर में भी प्लस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, +√3। अब क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कुछ भी नहीं होगा, नीचे वाले टर्म को हम लोग वैसे ही रखेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 वैसे ही, यहाँ पर जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस x +√3। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको छेड़ना भी नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस टर्म का स्क्वायर और माइनस इस टर्म का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। इस तरीके इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 - 3 कितना होगा -2, तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को रूट के अंदर 2 प्लस x -2 अपॉन में x -2, और यहाँ पे मिल जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस x। ठीक है, यहाँ तक मिल गया, आगे क्या +√3, ये हो गया। अब क्या, अब देखो एक और बार रूट में, जिसको वापस रैशनलाइज कर देंगे तो ये भी रूट गायब हो जाएगा। रैशनलाइज मीन दैट मीन्स क्या, 2 + x + 2 अपॉन 2 + x + 2। अब रैशनलाइज करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, रूट का स्क्वायर होगा, तो रूट का स्क्वायर तो हमेशा गायब ही हो जाता है। यहाँ बचेगा 2 + x, बचेगा -4 x -2, यहाँ बचेगा रूट के अंदर क्या 1 प्लस रूट के अंदर 2 + x। ठीक है, आगे क्या बचेगा +√3। इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। अब क्या, अब बस फाइनल x -2 फाइनल से फिर वैल्यू पुट करना है। देखो ये इधर बचेगा x -2, क्योंकि +2 और -2 होता है, x -2, यहां पर बचेगा x प्लस रूट के अंदर 2 + x। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को रफ करते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं, +√3 आ गया। इस तरीके से आप लोगों को स्टेप मिल गया। अब फाइनल स्टेप जहां पे अपन कैंसिलेशन करके सॉल्यूशन लिखेंगे, तो x -2 कैंसिल। अब लिमिट को बांट देता हूं, ऊपर क्या बचे, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, लिमिट को नीचे बांट दिया, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 2। अब पुट करके चेक करते हैं क्या हमारा वैल्यू आ रहा है, देखते हैं, अभी एक स्टेप लेते हैं, उसके बाद 1 प्लस रूट के अंदर 2 + x, और यहाँ पर क्या +√3, पुट करते हैं 2, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 2 + 3 कितना हो जाएगा +√3। आगे देखते हैं क्या होगा। अब गौर करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक टर्म अपन ने छोड़ दिया, क्या, नीचे का 1 अपॉन रूट के अंदर 2 + x + 2 छोड़ दिया, यहाँ पर भी सेम 2 + x + 2 छोड़ दिया, यहाँ पर भी सेम टू सेम 2 + x रूट के अंदर क्या 2 + x, यहाँ पर √3, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ 2। देखते हैं एक बार फिर से मैं लिखता हूँ 2 + x + 2, यहाँ पर भी लिखना रहेगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ 1 अपॉन 2 + x रूट के अंदर 2 + x + 2 लिख देता हूँ +2। इस तरीके से टर्म्स लिख दिया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप सॉल्व करते हैं 1 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 + 5, रूट के अंदर रूट 2 + 5 कितना, तो दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का सिंपल, बहुत इजीली मिलने वाला है। यहाँ पर 2 + 5 हो जाएगा रूट के अंदर 4। अब देख एक मिनट, यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर अपने पास रूट के अंदर 2 + x है। अब 2 + x कितना हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, जब अरे यहाँ पर मैंने गलती 3 लिख दिया क्या, ओके, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, ध्यान देना यहाँ पर मैंने 2 लिखना है, मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया 3, इसको देखकर गलती से आगे वाले टर्म को देख के 3 लिख दिया। अब 2 + 2 यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x टेंड्स टू 2 है। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ प्रॉपरली। ओके, अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। अब 2 + 2 कितना होता है 4, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 + 2 4, रूट के अंदर 4, यहाँ पे √3 वैसे ही। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे वाले टर्म पे, 2 + 2 कितना हो जाएगा रूट के अंदर 4, 4 + 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करता हूँ, रूट के अंदर 4, ये कितना हो जाएगा 1 + 3 और ये +√3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास √4 2 होता है, 2 + 2 है, ये कितना हो गया √4, अगेन √4 हो गया। देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, √4 की वैल्यू 2 होती है, और 2 + 1 कितना होगा √3, तो √3 + √3 हो गया। ध्यान देना दोस्तों, मैंने जो यहाँ पर किया वो इस पर गौर करो, बहुत सिंपल से स्टेप्स है जो आप लोगों को समझ में आने वाला है। √4 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 + 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, बहुत सिंपल है। 2 ये कितना हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना 1/8 √3। एक बार चेक कर लो कहीं भी कोई चीज छूट तो नहीं गई, अगर छूट गई रहेगी तो आप लोग देख लेना, ध्यान देना उस चीज पे। और बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोग को मिल चुका है, इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी आप लोग के पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया, वो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th, 4th और 2nd आप लोग को ट्राई करना है। 1st 3rd 5th मैंने यहाँ पर लिया हुआ। अगेन डबल रैशनलाइजेशन एक ही स्टेप में लेंगे, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैंने वैसे ही रखा, रूट के अंदर x² + 9 रख दिया, माइनस रूट के अंदर 2x² + 9 रख दिया,
अपॉन में रूट के अंदर 3x² प्लस 4 कर दिया, माइनस रूट के अंदर 2x² प्लस 4 कर दिया। अगर मैं लिमिट को डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करता हूँ 0, तो 0 4 हो जाएगा, 0 पुट किया 4, 4 माइनस 4 कितना, रूट 4, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो आंसर आने वाला ही नहीं है। तो हमको सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा न्यूमिनेटर को। तो ये क्या x² प्लस 9 माइनस ये क्या है 2x² प्लस 9, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा रैशनल के टाइम पे प्लस, सेम टू सेम यहाँ पर भी x² प्लस 9 प्लस रूट के अंदर 2x² प्लस 9, तो क्या फर्स्ट टर्म का रैशनलाइजेशन। लेकिन डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, रूट के अंदर 3x² प्लस 4 माइनस 2 इंटू x² प्लस 4 अपॉन में रूट के अंदर इधर पे प्लस हो जाएगा 3x² प्लस 4 माइनस रूट के अंदर 2x² प्लस 4। तो ये स्टेप मेरे हिसाब से आप लोग को सबको माइनस का प्लस कर दो, ये स्टेप सबको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से हम लोग ने रैशनलाइज करा हुआ है। तो ये सिंपल सा स्टेप था, आप लोग को इजी तरीके से समझ में भी आ गया रहेगा। अब रैशनलाइज करने के बाद क्या करना होता है, हम लोग को रैशनलाइज करने के बाद a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। अगर ये समझ में आया तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और आप लोग को सॉल्यूशन में लाकर दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे लाना है अभी। अब इसको रैशनलाइज किया तो ये टर्म इसके साथ रैशनलाइज हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हम लोग के पास x² प्लस 9, यहाँ बचेगा 2x² प्लस 9, नीचे बचेगा 3x² प्लस 4 और यहाँ पर बचेगा 2x² प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे इसके पास जाते हैं, क्योंकि ये दोनों रैशनलाइज हो गए तो नीचे बच गया रूट के अंदर x² प्लस 9 प्लस रूट के अंदर 2x² प्लस 9। यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर वाला टर्म 3x² प्लस 4 प्लस रूट के अंदर 2x² प्लस 4। ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 9 कैंसिल, दिख रहा है 9 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद क्या होगा, नीचे जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा ये 4 भी कैंसिल, तो ये दोनों को मैं कैंसिल समझ लेता हूं, कैंसिल हो चुके हैं। अब x² माइनस 2x² क्या हो जाएगा माइनस x² और 3x² माइनस x² कितना हो जाएगा प्लस x²। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 को जिस तरीके से मिल गया। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे टर्म्स में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजेस नहीं, ये वैसे के वैसे ही रहेगा 2x² प्लस 4 अपॉन में रूट के अंदर क्या आ गया x² प्लस 9 प्लस 2x² प्लस ये कितना था दोस्तों, ये 4 था ना, ये 9 है दोस्तों, पहला टर्म है 9। ठीक है, अब क्या होगा x² कैंसिल, क्या बच गया -1, तो माइनस को मैं बाहर रखता हूँ, लिमिट को पुट कर देता हूँ। तो लिमिट सबसे पहले ऊपर जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4 प्लस 2x² प्लस 4। न्यूमेटर क्लियर, डिनोमिनेटर में जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 है दोस्तों, यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 9 प्लस 2x² प्लस 9। बस वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू डालते हैं। जब 0 डालेंगे तो 0, 0 प्लस 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आएगा -4/6 एंड दैट इज -4/6। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सिंपल 2 अपॉन -2/3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल गया। देखो दिखता बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बड़ा ही इजी होता है और जो आप लोग को आता है इसमें डरने की कोई बात होती ही नहीं। जो आप लोग को सही तरीके से क्लियर है फिर भी आप लोग इसको देख के डर जाते हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में, सॉल्व कर लिया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं, इसको भी अपन सॉल्व करता है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग को दिख गया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लेंगे और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो फिर मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फर्स्ट कराया, थर्ड कराया, फिफ्थ कराया, बच गया सेकंड और थर्ड, तो वो सेकंड और थर्ड आप लोग को ट्राई करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कराऊंगा सेम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, जो इसमें सेकंड और फिफ्थ बच जाएगा, सेकंड और फोर्थ वो आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर जो आप लोग को दिख रहा होगा। अब ध्यान देंगे तो लिमिट को जैसे मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँ डायरेक्टली, तो 1 - 1 0 हो गया, ऊपर डालेंगे तो ये हो गया 1 1 1 1 + 1 2 2 - 2 0 0 अपन 0 का कंडीशन हो गया। तो आप लोग सोचते हैं कि इसको रैशनलाइज कर क्यों ना करते हैं। अब रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास 2 टर्म होने चाहिए, यहाँ पर 3 टर्म है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और रूट भी नहीं है, तो कोई एक ही रूट है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। मैं अगर इस 1 को स्प्लिट करूं, यहाँ पर x टेंड्स टू 1 है, ये 2 को मैं स्प्लिट करता हूं 2 1 में, कैसे -1 - 1 कर दिया। अब लिमिट को मैं ऐसे लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू -1, ये -1 को इसके पास x² -1 प्लस x रूट x, इसको मैं लिखता हूं x इंटू x टेंड्स टू 1/2 -1 अपॉन में x -1। अब दोनों के नीचे ना मैं x -1 को बांट देता हूं, इसको लिखता हूं x² -1 अपॉन x -1। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश, पावर में 1 है, बेस से में पावर ऐड होगा, रेशो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखता है x 3/2 -1 अपॉन x -1।
आप लोग गौर करो, जो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपने सीखा है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपन एक्स माइनस ए का कंडीशन रहेगा और लिमिट वही ए रहेगा, लिमिट ए तक ही रहेगा। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेस टू 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे रेस टू 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब लिमिट को बांट दूंगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपन एक्स माइनस 1 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2 अपन एक्स माइनस 1। लिमिट को बांट दिया, फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। फॉर्मुला क्या होता है, एन ए रेस टू एन माइनस 1, एन की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, रेस टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे एक्स की वैल्यू एन की एन ए रेस टू एन माइनस 1, एन कितना हमारे पास 3/2, ए की वैल्यू 1 रेस टू 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना तो 1/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज व्हाट 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज व्हाट 1 ही होगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, यहाँ पे रह गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4 4 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 7/2। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्यूशन मिल चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम आसान होता है, दिक्कत कुछ भी नहीं होती है, और एकदम इजी सॉल्यूशन आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस के मिलते हैं जो आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ ये करते हैं कि हम लोग सोचते हैं इसको क्या करें और देख के रुक जाते हैं, डर जाते हैं। करना कुछ नहीं है, बस -1 को स्प्लिट कर नीचे वाले बेस को देखना और लिमिट को देखना है। बेस को देखा, लिमिट को देखा, बस उसकी इस तरीके से फॉर्मूले को एडजस्ट करने की कोशिश करना है। सबसे पहले आप लोग पहले फॉर्मूले को एडजस्ट करेंगे, अगर वो नहीं हो रहा तो आगे वाले स्टेप्स लो ना, लेकिन पहले एडजस्ट करते क्या दिक्कत है, वहां से आप लोग को सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, बच्चे हुए क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो रूट का टर्म आ गया, दिक्कत क्या है, अब 4 डालूंगा तो 3 4 12, 12 प्लस 4 कितना तो 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। तो डिनोमिनेटर में 0 होगा तो रैशनलाइज किसको करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को। तो करते हैं x टेंड्स टू 4 है, यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने से पहले ऊपर में भी ध्यान दे दो, ऊपर में अपन फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गड़बड़ है, क्वेश्चन शायद यहाँ पर माइनस है, ये +20 नहीं है, यहाँ पर -20। क्यों पता दोस्तों, मेरे को समझ में आया ये चीज, मुझे ऐसे समझ में है कि अगर मैं स्प्लिट भी करने जाऊंगा ना दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव नंबर चाहिए ताकि यहाँ पर 1 बच सके। यहाँ पर दोस्तों आएगा आप लोग का -20, ठीक है, -20। इसको मैं स्प्लिट करके दिखाता हूँ। 20 को 2 नंबर में स्प्लिट कर दो, पहला है प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखो माइनस करने पे हमें क्या आना चाहिए 1। अब देखो प्लस करने पे कभी, अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता तो प्लस करने पे कभी भी 2 नंबर को प्लस करने में 1 नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर अपने ने क्या किया, अपन ने किया यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव रखा। अब क्या होगा, देखो आप लोगों को सिंपल पता है 5 4 20 होता है, तो आप लोग को नंबर डायरेक्टली मिल चुका है। अगर स्प्लिट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इस तरीके से मिलेगा। अब नीचे जाएंगे तो रूट के अंदर 3x प्लस 4 है, यहाँ पे -4 है। अब मैं नीचे वाले को रैशनलाइज भी कर देता हूँ ना, क्यों ना कर दूं, यहाँ पे रैशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 रूट के अंदर 3x प्लस 4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +4 हो गया। इतना पार्ट क्लियर है, ये चीज आसान है यहाँ तक, ठीक है। अब ऊपर वाले को जरा मैं कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ। कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे x कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे बचा x प्लस 5, -4 निकाले तो बच गया x प्लस 5, नीचे बच गया 3x प्लस 4, यहाँ पर बच गया -16, ऊपर बच गया रूट के अंदर। इसको थोड़ा सॉल्व करते 3x प्लस 4 प्लस 4, इसको वैसे ही रखता हूँ, आगे बढ़ता है। इसके बाद क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 भी मेरा वैसे ही रहेगा। अब कॉमन निकालते हैं दोनों में से x प्लस 5, यहाँ बचेगा x माइनस 4, ओके, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचा -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 3x प्लस 4 -16 -12, यहाँ पे बच गया रूट के अंदर 3x प्लस 4 प्लस 4। अब 3x माइनस 12 दोनों में कॉमन किया दोस्तों, 3 कॉमन है। जैसे मैं 3 को कॉमन निकालूंगा, x प्लस 5 मेरा वैसे ही, x माइनस 4 मेरा वैसे ही, रूट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, 3x प्लस 4 प्लस 4 को मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा 3 कॉमन निकालो तो बच गया x माइनस 4। बस हो गया आप लोग का सॉल्व, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ये x माइनस 4, ये x माइनस 4 चला गया, बस आपका सोल्यूशन आपके सामने, लिमिट को डालेंगे, आंसर निकालेंगे। जैसे मैं लिमिट को पुट करता हूँ 1/3 तो साइड में हो जाएगा, लिमिट को डालते हैं, लिमिट किसके पास जाएगा सबसे पहले, लिमिट x टेंड्स टू 4 जाएगा सबसे पहले x प्लस 5 के पास, फिर लिमिट जाएगा x टेंड्स टू 4 रूट वाले टर्म के पास, रूट के अंदर 3x प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, क्या आ गया +4। अब सॉल्व करते हैं, जब मैं जैसे ही 1/3 को वैसे रखा, 4 डाला तो 4 प्लस 5 हो गया, यहाँ पर 4 डाला तो 3 4 12 होगा, 12 प्लस 4 प्लस 4, 12 प्लस 4 तो 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे मिल गया 9, यहाँ पे मिल गया 8, 3 3 8 24 एंड दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। हार्डली अपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट लगता है,
बस आपकी स्पीड बनी रहनी चाहिए, आप लोग को फंडे क्लियर होने चाहिए। अब मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ इसलिए मेरे को 2-3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा, अगर आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे हार्डली 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जो आप लोग के लिए एक बोलते हैं एक तरीके से आप लोग के सामने एग्जाम में पहाड़ की तरह खड़ा रहता है, जो आप लोग को डरा देता है। तो लिमिट बहुत ही ईजी होता है, प्रैक्टिस करना होता है और समझ में सब कुछ आ जाता है। तो मेरे सबसे क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 अपॉन x रूट के अंदर 9 माइनस x 1 अपॉन x। अब यहाँ पे 0 डालूंगा तो 0 0 सब 0 हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या करना है। अब आप लोग ये गौर करना, समझ में आपको सब कुछ आराम से आ जाएगा। x रूट 9 माइनस x, यहाँ पर क्या माइनस x। आप देखो इसके पास रूट 9 माइनस x नहीं है, मैं सबसे पहले इसके पास रूट 9 माइनस x ले आता हूँ, इसके पास भी रूट 9 माइनस x हो जाएगा। अब देखो बेस सेम हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेस सेम हो गया x रूट 9 माइनस x, यहाँ बच गया 3 माइनस रूट के अंदर 9 माइनस x। अब इसको रैशनलाइज करने का स्टेप उठाते हैं। रैशनलाइज किसको करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कि न्यूमरेटर को। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में ना हमारे पास दो टर्म है, न्यूमरेटर में हमारे पास दो टर्म है, डिनोमिनेटर में तो एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में है। तो रैशनलाइज किसको करेंगे अपन, ऊपर वाले पार्ट को। तो 3 प्लस रूट के अंदर 9 माइनस x, यहाँ पे भी 3 प्लस रूट के अंदर 9 माइनस x। रैशनलाइजेशन डन, सॉल्यूशन अभी बहुत इजीली आने वाला है। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 होने वाला है, यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 माइनस एक्स अपॉन में x रूट के अंदर 9 माइनस एक्स। लेकिन इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं, ये हम लोग भूल जाते हैं हमेशा, इसको वैसे ही रखना। अब देखो 9 माइनस 9 तो 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, तो x अपॉन, लिमिट को भूलो मत, x रूट के अंदर 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 3 प्लस रूट के अंदर 9 माइनस एक्स। अब ये x कैंसिल, लिमिट को बांट देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया 1, यहाँ बच गया क्या दोस्तों, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स, पहले इसको दिया मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंड्स टू 0, दूसरे ब्रैकेट को भी दे दिया 3 प्लस रूट के अंदर 9 माइनस एक्स। ये क्लियर है। जब 0 डालेंगे तो रूट के अंदर 9 बचेगा, यहाँ पर रूट 9, यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 प्लस रूट के अंदर 9। ठीक है, 9 माइनस 0 तो 9 ही होता है, तो माइनस 0 भी लिख ही देता हूँ। अब 9 माइनस 0 हो जाएगा 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 1 अपॉन, यहाँ पे मिला 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 से कितना हो जाएगा 18, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल इनका सॉल्यूशन आता है, जो आप लोग के बोर्ड पे जो क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकता है। सिंपल, ये आप लोग का बेस क्लियर कर चुका है, और बेस क्लियर करने के साथ आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी समझा चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस के मदद से। तो ये आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके सामने है, जो मैंने आप लोग के लिए सॉल्व करा दिया हुआ है। बच गए 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी, जो आप लोग को प्रैक्टिस करना, जो आप लोग को समझने में हेल्पफुल रहेगा। अगर उसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। होप ये वीडियो भी आप लोग को समझ में पसंद आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन इसके आगे वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।